सब कैसे हैं? दीदी हमारे फ्रेंड तो सब अच्छे हैं। ओह अच्छा, सब अच्छे हैं। तो चलो आपको एक स्टोरी सुनने के लिए आप तैयार हो चिंपू? दीदी मेरा एग्जाम चालू था, इसीलिए मैंने एक महीने से स्टोरी नहीं सुनी। प्लीज दीदी जल्दी स्टोरी स्टार्ट करो। ओके चिंपू, तो चलो अभी हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू दीदी। तो आज की कहानी में हम एक लड़के के बारे में देखने वाले हैं जिसका नाम है जॉनसन। क्या नाम है? जॉनसन। जो कुछ भी करता है तो वो सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है और इसीलिए वो छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है। उसे कुछ चाहिए तो वो चोरी करता है क्योंकि वो सोचता है उसे कोई भी नहीं देख रहा है। एक दिन वो अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाता है। वहाँ पे एक बड़ी दुकान रहती है। वो दुकान खिलौने की रहती है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के टॉयज रहते हैं, खिलौने रहते हैं। तो फिर वो उस दुकान के अंदर अपनी मम्मी को लेकर जाता है और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे खिलौने रहते हैं, बड़े बड़े, लेकिन वो खिलौने बड़े महंगे रहते हैं। तो फिर उसकी मम्मी उन बड़े महंगे खिलौने को बोलती है कि नहीं, तुम्हें अगर कुछ छोटा खिलौना, अच्छा खिलौना चाहिए तो मैं तुम्हें दिलाऊंगी, लेकिन ये खिलौने मैं नहीं दिलाऊंगी। तो पता है जॉनसन है वो नाराज हो जाता है और जिद पकड़कर बैठ जाता है। बोलता है कि नहीं, मुझे खिलौना चाहिए करके। तो उसकी मम्मी आती है, उसको एक लगा कर देती है और बोलती है कि तुम्हें मैंने इतने सारे खिलौने दिए, तुमने एक भी अच्छे से नहीं रखा है, तो फिर तुम अभी मैं इतना महंगा तुम्हें खिलौना खरीद के दूंगी तो तुम इसे भी अच्छे से नहीं रखोगे, इसीलिए मैं तुम्हें खरीद के नहीं दे रही और ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है। तो जॉनसन बहुत ही नाराज हो जाता है और उसको खिलौना चाहिए तो चाहिए था। तब एक दिन उसकी मम्मी सो रही रहती है तो जॉनसन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि चलो मम्मी तो सो रही है और घर पे कोई भी नहीं है, तो मैं अपनी मम्मी के पर्स में से पैसे ले लेता हूँ और वो खिलौना मैं खरीद लेता हूँ करके। और देखता है कि मम्मी सो रही है करके, तो अपने मम्मी के पर्स में से पैसे निकालता है। लेकिन जॉनसन को ये नहीं पता रहता है कि उसकी मम्मी जागी है और उसकी मम्मी ने देख लिया है जॉनसन को। तो फिर लेकिन ये बात जॉनसन को तो नहीं पता थी, लेकिन जॉनसन की मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला। वो सोने का एक्टिंग कर रही थी कि वो देखना चाहती थी कि उनका बेटा सच बोलता है कि नहीं। फिर उसके बाद पता है चिंपू फिर क्या हुआ? क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? जॉनसन पैसे लेकर खुशी से जाता है, बाहर निकलता है घर से। अरे मुझे तो पैसे मिल गए, पैसे मिल गए, अब मैं अपने मनपसंद खिलौना लूंगा। ऐसे एकदम खुशी से जा रहा रहता है। उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर रहता है और वो उस पत्थर को देख ही नहीं पाता है, वो इतना खुश रहता है। वो जोर से उस पत्थर पर ठक्कर लग जाती है उसकी और वो गिर जाता है और उसके पैर पर गहरी चोट लग जाती है और वो उठ ही नहीं पाता, वो चल ही नहीं पाता है, उसको चलने ही नहीं हो रहा रहता है। अब वो बहुत रो रहा रहता है। ये बात उसकी मम्मी को पता चल जाती है और उसकी मम्मी क्या करती है, उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर बोलते कि अभी जॉनसन कभी नहीं चल पाएगा करके। और ये बात सुनते ही जॉनसन रोने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने अपनी मम्मी के साथ ऐसा किया, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। वो बहुत रोता है। वो बोलता है कि मैं अभी अपनी मम्मी से माफ़ी मांगूंगा। वो अपनी मम्मी को बुलाता है और मम्मी से बोलता है, मम्मी सॉरी, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपके पर्स से बिना पूछे आपसे पैसा लिया और आपने जो खिलौना लेने के लिए मना किया था वही खिलौना मैं लेना चाहता था। सॉरी मम्मी, मुझसे गलती हो गई, ऐसा बोलता है। तो उसकी मम्मी खुश हो जाती है कि उसके बेटे ने अपनी गलती मान ली। इस पर जो उसकी जॉनसन की मम्मी रहती है उसे एक कहानी सुनाती है। बोलती है चलो मैं तुम्हें एक बाइबल से स्टोरी सुनाती हूँ। तो उसकी मम्मी कहानी योना के बारे में सुना। तो फिर जॉनसन की मम्मी उसको योना के बारे में बाइबल से एक स्टोरी सुनाती है। तब यहोवा का वचन योना के पास पहुंचता है।
यहोवा परमेश्वर बोलते यौना को कि तू उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, उसके विरोध में क्या कर, प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। वहाँ के लोग बड़े पापी थे, गलत काम करते थे और उन्होंने इतना गलत काम किया कि वो परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ गई थी। तब यौना परमेश्वर के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाता है। परमेश्वर ने उसको कहाँ जाने बोला था? निनवे जाने बोला था, लेकिन वो कहाँ जा रहा है अभी? तर्शीश को जा रहा है और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। उसके साथ उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। यौना यहाँ क्या सोच रहा है कि अरे परमेश्वर ने मुझे निनवे जाने बोला है, वहाँ के लोग बड़े पापी है, वहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वहाँ मैं नहीं जाऊंगा। मैं परमेश्वर से क्या हो जाता हूँ? भाग जाता हूँ। परमेश्वर मुझे थोड़ा ना देखेगा, इसीलिए वो कहाँ जा रहा है? तर्शीश को जा रहा है। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने वाला था। तो उस जहाज में जो नाविक थे वो डर के मारे अपने देवता को पुकारने लगे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, क्योंकि नाव डूब रही थी, क्योंकि बहुत जोर से तूफान था। तो फिर और जहाज में जो भी व्यापार की सामग्री थी वो सब वो लोग फेंकने लगे कि जहाज क्या हो जाए? हल्का हो जाए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। यौना जहाज के निचले भाग में तो आराम से सो रहा था, एकदम, उसे तो इस बात का कुछ भी पता नहीं, आराम से सो रहा है। फिर उनमें से एक आदमी आता है और उसको उठाता है कि यौना उठ करके और अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तो उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी में किसका नाम निकला? आपको पता है चिंपू? किसका नाम निकला? किसका? यौना का नाम निकला। तब उन्होंने यौना से पूछने लगे, तू कौन है? तू कौन सी जाति का है? तू कहाँ से है? तू कहाँ पर रहता है? ऐसा वो लोग पूछने लगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो यौना ने क्या बोला कि मैं एक हिब्रू हूँ, हिब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल तल दोनों को बनाया है उसी का मैं मानता हूँ। और तब वे सब लोग डर गए और कहने लगे, अरे ये अभी हम लोग क्या करें? तो फिर वो लोग जान गए थे कि यौना जो है वो परमेश्वर के सम्मुख से भाग कर आया है। वो परमेश्वर से क्या हो रहा है? भाग रहा है, क्योंकि यौना ने उनको ये बात बता दी थी। तब उन्होंने यौना से पूछने लगे कि अभी हम तेरे साथ ऐसा क्या करें कि ये तूफान रुक जाए। तो फिर जो यौना रहता है वो बोलता है कि मुझे क्या करो, समुद्र में फेंक दो, तो ये सब लहरें जो है वो थम जाएंगी। लेकिन वो लोग नहीं फेंकते, वो कोशिश करते कि चलो हम लोग किनारे तक जाएंगे, ऐसे करके कोशिश करते, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लहरें और भी तेज होने लगती है, तूफान और भी तेज होता है। तो वो लोग यौना को फेंक देते पानी में। और फिर जब यौना को पानी में फेंक देते हैं तो एक वहाँ पे उस समुद्र में एक बड़ा सा मच्छ रहता है, वो यौना को पेट में निगल लेता है। किसको निगल लेता है? यौना को। हाँ, और यौना 3 दिन और 3 रात उस मच्छ के पेट में रहता है। और फिर दूसरी बार यहोवा का वचन यौना के पास पहुंचता है, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका प्रचार कर, ऐसा यहोवा परमेश्वर उसको बोलते हैं। अब वो 3 दिन 3 रात मच्छ के पेट में रहा, उसको समझ आ गया और अभी वो राजी हो गया कि मैं एक बार परमेश्वर बोल रहा है तो मैं निनवे को चले जाता हूँ। और मच्छ ने लाकर उसे निनवे के तट पर उगल दिया। तो फिर तब यौना यहोवा का वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था और उसकी पूरी यात्रा करने के लिए 3 दिन लगता था। यौना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की
और प्रचार करता रहा। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे बच्चों तक सबों ने क्या किया, परमेश्वर के वचनों को सुना, उसको माना और उन्होंने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा जो है उनके कानों में पहुंचा। उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर वो भी क्या पहना, टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरियां, क्या अन्य पशु, जो कुछ भी जानवर हो या मनुष्य हो, सभी को क्या करना है, कोई भी कुछ नहीं खाएगा, कोई भी कुछ नहीं पिएगा, ऐसा राजा ने आदेश दिया। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर रहे थे और अपने कुमार्ग से, जो वो गंदे कामों में थे, उनसे अपना मन को फिराया और पश्चाताप करने लगे और अब माफी मांगने लगे कि हाँ परमेश्वर हमसे गलती हुई है करके। और जब वो अपने पापों से मन फिरा लिए और तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा को क्या किया, बदल दिया। परमेश्वर तो उस देश को क्या करना चाहता था, नष्ट करना चाहता था, लेकिन एक चेतावनी के द्वारा उनको बताना चाहता था कि अभी भी समय है। और उन्होंने उन वचनों को सुना, माना और उनका जीवन क्या हो गया, बदल गया। और परमेश्वर ने उस देश पर बड़ी करुणा की और वो देश, वहाँ के जितने भी लोग थे वे सब क्या हो गए, बच गए और सभी ने क्या पाया, उद्धार पाया। तो फिर जिम्पू, आपने स्टोरी से क्या सीखा? जॉनसन की मम्मी उसको बताने की क्या कोशिश कर रही थी कि जो यौना जो है वो सोचता है कि अरे परमेश्वर ने तो मुझे निनवे जाने बोला है, लेकिन नहीं, मुझे निनवे नहीं जाना है, मैं तर्शीश चला जाता हूँ। तो उसने क्या सोचा, मैं परमेश्वर से दूर भाग जाता हूँ। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर एक जगह, जहाँ पर भी, आकाश में, पृथ्वी पर, कहीं पर भी हम जाए, वहाँ पर कौन है? परमेश्वर रहता है। तो हम उसकी नजरों से छुप नहीं सकते। उसकी मम्मी भी यही उसे बता रही थी कि देखो तुम झूठ बोलते हो, भले तुमने क्या सोचा, मैंने चोरी किया, अरे मुझे कोई नहीं देख रहा। अगर मैं नहीं देखती फिर भी परमेश्वर ने तुम्हें देख लिया था कि तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाले हैं। तुम सोचते होगे कि अरे मैं ये काम कर रहा हूँ, अरे कोई नहीं यहाँ पे, कोई मुझे नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमें देखता है। परमेश्वर को पता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर की नजरों से नहीं छुप सकते। कोई हमें देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन परमेश्वर की नजर हम पर हमेशा रहती है। इसीलिए अगर हम कुछ भी करते हो तो हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमें देख रहा है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? बहुत मस्त। और जॉनसन को भी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी और वो समझ गया कि हाँ उसने गलती की है और वो सारी गलती परमेश्वर को पता है। उसने परमेश्वर से माफी मांगा और बोला, प्रभु जैसे आपने निनवे के लोगों को क्षमा किया, क्या आप मुझे भी क्षमा करेंगे? तो पता है परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने जॉनसन को क्षमा किया। उसके बाद वो चलने लग गया। ये तो चलो अभी हम कहानी हम अपने दोस्तों से पूछते हैं कि उन्हें ये कहानी कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो फिर अभी हम इसके ऊपर एक वचन देखेंगे और एक एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। तो चलो तो जिम्पू, आज हम एक वचन सीखेंगे जो है यौना 3 का 10। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने
परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। उसको न किया। आमीन। आमीन। आओ बच्चों एक्शन सॉन्ग सीखते हैं। योना देखो भाग गया देखो योना देखो भाग गया देखो योना जाओ योना नीनेवे जाओ शुभ संदेश सुनाओ जाओ योना नीनेवे जाओ शुभ संदेश सुनाओ जाना है निनिवे को भाग गया दर्शिस को जाना है निनिवे को भाग गया दर्शिस को प्रभु से दूर भाग गया हे जाना है निनिवे को भाग गया दर्शिस को जाना है निनिवे को भाग गया दर्शिस को प्रभु से दूर